नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना स्टैनो जोन पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है शास्त्रीय भाषा अर्थात क्लासिकल लैंग्वेज। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 80 से 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होने वाली है और इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। 3 सेकेंड के बाद लिखना स्टार्ट करें। स्टार्ट। श्री गोपाल शेट्टी, सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्रश्न को पूछने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, इस प्रश्न के विषय पर मैं सन 2014 से लगातार काम कर रहा हूँ। मेरे अन्य साथी भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनसे पहले के लोगों ने भी इस पर काम किया होगा। मैं पूर्व मंत्री प्रहलाद पटेल जी का अभिनंदन करता हूँ क्योंकि उन्होंने इस विषय पर बहुत काम किया है। मद्रास उच्च न्यायालय में जितने केसेज चलते थे उन सभी केसों का निपटारा एक साथ करके सरकार को निर्णय करने के लिए कहा गया। सरकार ने 3 सदस्यीय समिति बनाई। उस समिति का इतिहास ऐसा हो गया कि 3 सदस्यों में से एक की मृत्यु हो गई, दूसरे ने VRS ले लिया और तीसरा सदस्य रिटायर हो गया। फिर प्रधानमंत्री जी ने उसमें हस्तक्षेप करके नई समिति गठन करने का निर्देश दिया। नई समिति का गठन प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में हुआ। अभी वह समिति काम कर रही है। मैं ऐसा मानता हूँ। कभी कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुछ काम कुछ लोगों के भाग्य में ही लिखा हुआ होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी के जो हमारे मंत्री महोदय हैं उनके भाग्य में महाराष्ट्र का यह काम लिखा हुआ है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इस विषय का निपटारा कब तक होगा और मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त होगा। श्री अर्जुन राम मेघवाल, सभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस सर्वोच्च सदन में उपस्थित किया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए जो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश भी पक्ष में आई है। जैसा कि सदस्य ने भी जिक्र किया है, महोदय, अक्टूबर 2004 का MHA का एक नोटिफिकेशन है और नवंबर 2005 का भी MHA का ही एक और नोटिफिकेशन है जिसके तहत क्लासिक लैंग्वेज का काम संस्कृति मंत्रालय के पास आया। उसके बाद इस विषय पर काम शुरू हुआ। जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा है कि काम काफ़ी तेज गति से
आगे बढ़ा है, लेकिन मामला अभी अंडर कंसीडरेशन है। जिस समिति की बात माननीय सदस्य कर रहे थे, 8 सदस्यों की एक समिति सरकार ने बनाई है। मुझे लगता है कि वह संपूर्ण तथ्यों पर सकारात्मक दृष्टि से चर्चा करके इस दिशा में सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। माननीय सभापति, माननीय सदस्य, दूसरा पूरक प्रश्न पूछिए। श्री गोपाल शेट्टी। सभापति जी, मंत्री जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। सभापति जी, महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक छोटा सा गली के विषयों पर काम करने वाले कार्यकर्ता को दिल्ली तक पहुंचाया है। सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि मेरे इस कार्यकाल में महाराष्ट्र के इतने बड़े काम में मुझे हस्तक्षेप करने का मौका मंत्री जी द्वारा प्राप्त कर के क्या मुझे दिया जाएगा? श्री अर्जुन राम मेघवाल। सभापति जी, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूँ। वे हमारे मित्र भी हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अभी तक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जिन जिन भाषाओं को मिला है, उनमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया भी है। महोदय, मराठी भाषा का दर्जा अंडर कंसीडरेशन है। जैसा मैंने कहा है कि सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से सारी परिस्थितियों का विश्लेषण करके और जो माननीय सदस्य ने कहा है उसी दिशा में आगे तेजी से बढ़ेगी। समाप्त। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और कोई परेशानी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।